ओ नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का वीडियो का शीर्षक है कि अगर आप रात को तो सोते समय भगवान से यह शब्द बोलते हैं तो आपको इसका रिजल्ट रात को भी दिख सकता है, कुछ क्षणों में दिख सकता है, कुछ सेकंडों में दिख सकता है, कुछ समय बाद भी दिख सकता है। आपको किन भगवान से यह शब्द बोलना चाहिए? तो इसका सीधा सा आंसर है जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके इष्ट देव हों। हर इंसान को रात को सोते समय यह शब्द बोलना चाहिए। अब वो शब्द क्या है? वो शब्द है कि हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर भेजा। मैं आपका आभारी हूं। मैं आपकी वजह से ही इस जगत पर जी रहा हूं। कृपया करके मुझे अपने चरणों में ही रखें। ये 3 शब्द आपको कहने होते हैं। ईश्वर यानी भगवान अपने भक्तों से कभी भी किसी चीज का कोई भी प्रतिदान नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं आपकी भक्ति। और जब भी कोई मनुष्य प्यार से, भक्ति से भगवान से कुछ भी मांगता है तो भगवान प्रेम पूर्वक सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, जितना आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने मांगा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमें ईश्वर दे देता है उसके बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और फिर जब हमारी जिंदगी खराब होती है हम फिर से मंदिरों की घंटियां बजाते हैं, याचना करते हैं। ना वो ईश्वर देने वाला बुरा है, ना ये कर्म करने वाला बुरा है। बुरा क्या है? हमारे तरीके। अगर हम ईश्वर को दुख में और सुख में दोनों समय याद करें तो आप यकीन मान के चलिए दुख कभी आएगा ही नहीं। इंसान हमेशा अपने जो कर्म होते हैं उससे ही दूर होता है और ईश्वर के करीब होता है। लेकिन हालांकि वैसे तो जो परमात्मा है वो तो सर्वस्व है, सर्वत्र है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दूर हैं, कितने पास हैं, क्योंकि हर जगह है वो। लेकिन यहां पर जगह का मतलब, यहां पर दूरी का मतलब होता है आपके भाव। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपके दिल के करीब है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कितना भी पास हो जाए दूर ही है वो। तो यहां पर दूरी और पास का मतलब केवल भाव है, वो प्यार है। जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा को पहचान लिया और समझ गया कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं और मैं आगे जाके क्या होने वाला हूं, तो वो इंसान खुद ही ईश्वर के करीब चला जाएगा, अपने आप को महसूस करेगा। ईश्वर एक जो समान मनुष्य होता है उसकी कल्पना शक्ति से बहुत परे है। ईश्वर हमेशा न्यायप्रिय होता है। वो प्रत्येक इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल देता है। हमारे जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, वो केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम से फूल और जल भी चढ़ा देते हैं तो सच्चे मन से, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तुरंत असहायों के लिए अपना जो प्यार होता है लुटा देते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थी बनकर उनकी पूजा नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो दूरी आ जाती है। देखिए, आपके शरीर का जो भूख है वो कई प्रकार की हो सकती है। वो लालच हो सकता है, घृणा हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, सोने की चीजें हो सकती है, खाने की चीजें हो सकती है, ओढ़ने की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो परमात्मा में मिलती है, उसकी भूख होती है पूजा, साधना। इसलिए हमें हमेशा पूजा साधना करनी चाहिए और ईश्वर के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ बनकर प्रतिदिन और हर क्षण उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। अगर 3 चीजें मैंने बताई हैं, इसमें से आप सिर्फ एक वर्ड भी बोल देंगे कि हे ईश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या फिर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप यकीन मान के चलिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि इससे आपका ईगो नहीं दिखता है, आप डाउन टू अर्थ दिखते हैं।
तो हमें अपने अंदर का मैं निकालकर उस प्रभु के आगे झुकना चाहिए जिनके आगे आप धूल भर भी नहीं है। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मोगलामुखी।